दोस्तों, लोगों का प्रश्न रहता है कि भजन में मन नहीं लगता। बिल्कुल सही है, भजन में मन नहीं लगता। नाम जपने में मन नहीं लगता। मन उसी में लगता है, मन को जो अच्छा लगता है। जब तक मन को अच्छा नहीं लगेगा, तब तक भजन में मन नहीं। भजन एक गूढ़ रहस्य है, इसे समय रहते सुलझा लेना चाहिए। भजन में मन क्यों नहीं लगता? भजन में मन इसलिए नहीं लगता, अनादिकाल से संसार में मन अनुरक्त है। अनुरक्त मतलब लगा हुआ है, संसार में मन लगा हुआ है। अब जहाँ लगा हुआ है, तो अब वहाँ से हटाने के लिए आपको प्रयास करना पड़ता है। तो उसी प्रयास का नाम भजन है। मैं आपको एक कहानी के माध्यम से बताना चाहता हूँ। ध्यान देके सावधान होकर सुनिए। एक आदमी इतना गरीब था, कमाने के बाद भी 2 टाइम का भोजन नसीब नहीं होता। बहुत ही परेशान। वो रोज़ सुबह उठे और अपने धंधे के लिए तैयार हो जाए और घूम-घूम कर अपना बाज़ार लगाता था, दुकान लगाता था। तो उसके धंधे में मुनाफ़ा नहीं होता था, बिक्री नहीं होती थी। हार थक के वापस आता था तो घर में कलह-कलेश बढ़ता था, तनाव बढ़ता था। घर में परिवार वाले भी बोलते थे कि तुम कैसा दुकानदारी करते हो, तुम्हारा धंधा चलता नहीं। सबका धंधा चलता है, तुम्हारा चलता है। वो बोले भाई हम क्या करें? कर्म तो हम कर रहे हैं, अब चले ना चले हम क्या कर सकते हैं? तो चिंता में रहता था। एक दिन उसके मन में विचार आया, किसी बड़े शहर में जाकर के अपनी दुकान बाज़ार को धंधे को ले चलते हैं, वहाँ लगाते हैं, तो वहाँ हो सकता है हमारा सामान बिक जाए। तो सुबह उठ कर के वो अपने सामान की पूरी तैयारी की, अपना सामान को बाँधा और बड़े शहर में ले जाके अपनी दुकान को सजाया, लगाया। वहाँ लगाया, सबके धंधे चल रहे थे, उसका वहाँ भी चल नहीं रहा था। वहाँ भी कोई खरीदार नहीं मिल रहा था। देखते-देखते शाम हो गई। तो शाम हो गई तो वहाँ एक सेठ रहा करता था, जो कि वो सेठ सबका बचा-खुचा माल खरीदता था। जिसका दिन में नहीं बिका रहता था, तो शाम को जो उसका बचा रहता था, वो माल खरीदता था सस्ते भाव से। तो घूमते-घूमते उसी दुकानदार के पास पहुँचा, जहाँ वो अपनी दुकान लगाया। सेठ पहुँचा, बोला, "क्या बेच रहे हो भाई?" उसने कहा, "महाराज सेठ जी बहुत अच्छी चीज़ बेच रहा हूँ, आपके मतलब की चीज़ है। आप ले जाइए इसे और ये आपके काम की चीज़ है।" बोले, "क्या है इसमें?" अरे! कहा, "महाराज आप जो भी काम को दोगे इसको ये करेगा, बहुत काम करता है।" कहें कि आप बहुत काम करता है? कहा है, "हाँ, ये इतना काम करता है जितना 100 लोग भी नहीं कर पाएँगे, वो काम करता है।" कहें, "क्या कीमत है इसकी?" बोले, "साहब इसकी कीमत ₹500 है।" ₹500? सेठ चालाक था, उसने सोचा यार ₹500 में इतना काम करेगा, ये तो फ़ायदे की सौदा है। तो उसने बोला, "ठीक है, दे दो।" बोला, पैसे ले लिया और वो देने लगा। तो उसने बोला, "सेठ इसकी एक कमी भी है।" बोले, "क्या कमी है?" बोले, "इसको आप काम रोज़ बताना, अगर आप काम इसको रोज़ नहीं बताओगे, तो ये फिर आपको खा जाएगा।" बोले, "मुझे खा जाएगा?" कहा, "हाँ, काम आप इसको बताते रहना, क्योंकि जिस दिन काम बताना बंद करोगे, उस दिन ये आपको खा जाएगा।" तो बोला, "यार हमारे पास तो बहुत सारा काम है, हमारी मुंबई में फैक्ट्री है, दिल्ली में फैक्ट्री है, कलकत्ता में फैक्ट्री है, बहुत सारे लोग वर्षों से इसमें काम कर रहे हैं। हमारे पास तो काम खत्म ही नहीं होता है और आगे भी खत्म नहीं होगा। हाँ, तो आप ले जाइए इसको, ये आपके काम की चीज़ है।" ठीक है। उसने ₹500 लिया और वो भूत को उसको दे दिया। तो सेठ जी
शाम को खरीदे थे, रात भर रखे, सुबह नहा धो करके उसका पेटी का मुँह खोले और उसमें से निकला भूत। तो भूत ने पूछा, सेठ जी आप काम बताइए। तो सेठ ने बोला, भाई आप मुंबई से चले जाओ, ये फाइल लेके चले आओ। और वो भूत तुरंत गया, तुरंत आया, आके पहुंच जाए। सेठ बोला, अच्छा कलकत्ता चले जाओ, बंगलोर चले जाओ, जहां जहां उनको काम लगता था वो भेजते थे। वो 1 साल का काम 1 दिन में निपटा दिया। धीरे धीरे सेठ का काम ही खत्म हो गया। सेठ तो चिंता में पड़ गए, यार हमारे पास तो काम ही खत्म हो गया, क्या करें इससे, पूरा कल कारखाना कंपनी तोड़वाएं, ये तो यार हमें खा जाएगा। हमारे पास काम ही नहीं है, बना काम इससे बिगड़वाएं। वो तो सेठ चिंता में आ गए, बोले "ये तो हमको खा ही जाएगा"। वो आके खड़ा है, बोलता सेठ काम बताओ। सेठ जी उससे जान बचा के भागे। भागे तो जाए कहाँ, अब ये समझ में नहीं आ रहा तो जाए कहाँ। भागते 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 जंगल का रास्ता पकड़ लिए। जंगल में भागते भागते एक महात्मा जी रहते थे, उन्हीं के चरणों में जाके गिर गए। बोले महाराज हमें बचा लीजिए, बचा लीजिए हमें। अरे कहें क्या हुआ, कौन पड़ा है तेरे पीछे, कौन मार रहा है तुमको। अरे कहें महाराज हमारे पीछे भूत पड़ा है। कहें भूत पड़ा है, कहें हाँ महाराज हमारे सामने भूत पड़ा है। कहाँ है, कहें अरे आता ही होगा, आता ही होगा, अच्छा आने दे, आने दे, तू एक काम कर इधर बैठ जा रहा हूँ। तब तक भूत आ गया, बोला सेठ जी आप यहाँ आके बैठे हैं, मैं आपको ढूंढ रहा हूँ, आप मुझे काम बताइए, नहीं तो मैं आपको खा जाऊंगा। तो सेठ ने बोला, भाई आज से तेरा मालिक मैं नहीं हूँ, ये महाराज जी हैं, यही काम बताएंगे। कहें काम तुम बताओ चाहे महाराज बताओ, हमको काम करने से मतलब है। अगर काम नहीं बताओगे, तुम्हें और तुम्हारे महाराज को दोनों को खा जाऊंगा। तो महाराज जी बोले, भाई इधर आओ, तुम एक काम करो, दुनिया में सबसे लंबा जो बांस है उसे काट के लेके आओ। बोला ये कौन सी बड़ी बात है, उसने बोला ये कौन सी बड़ी बात, अभी जाता हूँ। तुरंत गया, अफ्रीका के जंगलों में सबसे बड़ा जो बांस था लंबा, वो काट के लेके आया। यूं गया, यूं लेके आ गया। बोला महाराज जी ये बांस आ गया। बोले इसे गाड़ दो। भूत ने उस बांस को गाड़ दिया। बोले अब महाराज कहाँ इस पे चढ़ जाओ। चले गया। बोले अब क्या करें, चढ़ गए, बोले उतर ही आओ। उतर गया। बोले अब कहना ना पड़े, चढ़ो और उतरो। भूत चढ़े और उतरे, चढ़े और उतरे। जब कोई काम हो आश्रम में तो ये बर्तन धो ले, झाड़ू मार दे, कपड़ा धो ले। जब काम खत्म हो जाए फिर उसी बांस पे बोले चढ़ जाओ, फिर उतर ही जाओ, फिर चढ़ जाओ, कहना ना पड़े, चढ़ो उतरो। जब कोई काम हो तो उस पे उतार लें, और जब काम ना हो तो उस पे चढ़ा दें। तो एक दिन चढ़ते उतरते भूत गिरा और मर गया। मर गया तो जो सेठ थे उनकी भी जान बच गई, और महाराज जी भूत को ठिकाने लगा दिए। तो इसी तरह मन है, मन ही वो भूत है जो जीवन पर्यंत आदमी को बैठने नहीं देता, कहीं लगने नहीं देता है। मन का स्वभाव यही है, वो एक जगह स्थिर बैठ नहीं सकता है। भजन में मन लगाने के लिए सबसे पहले मन को निशाना बनाना पड़ता है। जो व्यक्ति मन को निशाना बना लेता है, लक्ष्य बना लेता है, मन धीरे 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 स्थिर होने लगता है और भजन में मन लगने लगता है। अब वो किस तरह निशाने पर लगेगा, किस तरह स्थिर होगा, इसकी विधि विशेष किसी जानकार गुरु से या मार्गदर्शक से ये भेद जानना पड़ता है। जो इस भेद को जानता है वो आपको बताएँगे और आपको उस पे चला देंगे, और आपका मन भी लगने लगेगा और आपका भजन भी होने लगेगा। बोलो श्री सद्गुरुदेव भगवान की जय।